नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव एक के बाद एक मैराथन रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो एटा पहुंचे अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने के लिए। एटा पहुंचने के बाद अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर बरसे। एक एक करके हम आपको अखिलेश यादव के वो बयान सुनाने जा रहे हैं जिसको लेकर मंच से उन्होंने हमला बोला है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत धोखा दिया है। सब लोग जान गए हैं कि हर बात झूठी निकली है। भाजपा का हर वादा झूठा निकला है। 10 साल बाद फिर वोट मांगने आए हैं। इन्होंने कहा था कि किसान की पैदावार की कीमत देंगे, उन्हें खुशहाल बनाएंगे। अगली फसल अब तैयार हुई है। कोई बता दे क्या गेहूं की कीमत की लागत मिल गई? सुनिए। सब लोग जान गए हैं कि बीजेपी की हर बात झूठी निकली। इन बीजेपी वालों का हर वादा झूठा निकला। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो 10 साल बाद फिर वोट मांगने आए हैं, जिन्होंने कभी कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, किसान की पैदावार की कीमत देंगे और उन्हें खुशहाल बनाने का काम करेंगे। हमारे किसान भाई हैं और सब गांव से लोग आए हैं। अभी फसल तैयार हुई है। यहां जितने भी खड़े लोग हैं, कोई हमें बता दे, यहां पर किसान भाई और किसान के परिवार के लोग, क्या किसी को गेहूं की कीमत की आय दोगुनी मिल गई? यही बीजेपी के लोगों ने वादा किया था। दोस्तों, अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। किसानों को लेकर अखिलेश यादव ने एक के बाद एक सरकार पर हमले किए। अखिलेश यादव ने कहा कि विश्व में कहीं भी किसानों ने आत्महत्या नहीं की है, सिर्फ भारत में ही की है। किसानों को धोखा दिया गया है, नौजवानों को धोखा दिया गया है, इनका भविष्य खतरे में है। 1000 के लगभग किसान शहीद हुए थे। ये जो बीजेपी वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और हम तो अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे, वो आंकड़े निकलवाइए। बीजेपी के 10 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये जो लोग सपना दिखा रहे हैं कि विकसित भारत, विश्वगुरु भारत बन जाएगा, क्या दुनिया में कहीं भी 10 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की होगी? कहीं किसानों ने आत्महत्या नहीं की, केवल भारत में, और वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पिछले 10 साल से है। दोस्तों, इसके बाद अखिलेश यादव ने पेपर लीक का मामला पुरजोर तरीके से उठाया। अखिलेश यादव ने कहा, नौजवान जानते हैं कि जितनी परीक्षा हुई है उत्तर प्रदेश सरकार में हर पेपर लीक किया गया है। ये पहली सरकार है जिसका लीकेज नहीं रुक पा रहा। किसानों को धोखा दिया इन्होंने, और हमारे नौजवान जानते होंगे, यहां खड़े हुए हैं, इनका भविष्य खत्म कर दिया। यहां बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की होगी, अपने संसाधनों से परीक्षा देने गए, पढ़ाई करी, ट्रेनिंग करी, उसकी तैयारी की। कई नौजवान हैं जिन्होंने कोचिंग ली, और जब परीक्षा देने गए, घर लौट करके आए तो पता लगा पेपर लीक हो गया। और कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ। ये नौजवान जानते होंगे, जितनी परीक्षा हुई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। अभी आए थे 2 नंबर वाले नेता, पता नहीं यहां भी सभा करके गए होंगे कि नहीं करके गए, आसपास कहीं करके गए हैं, और लखनऊ वाले तो हर जगह घूम रहे हैं। ये पहली सरकार है जो लीकेज इसका रुक ही नहीं पा रहा है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने इसके बाद अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा, बड़े पैमाने पर यहां के लोग फौज की तैयारी करते हैं। यहां से सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते थे। जानबूझकर अग्निवीर व्यवस्था को लेकर आए हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अग्निवीर व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। एटा के बेटों ने इस बार कमाल करके दिखा दिया है कि बीजेपी के होश उड़ा दिए इस बार। बताओ, विरोधियों को समझ में नहीं आ रहा है, और उनके पास जवाब नहीं है कि नौकरी क्यों नहीं दे रहे।
और नौकरी नहीं। हम जानते हैं एटा के और मैनपुरी और आसपास के जिले जो अपने घर के जिले हैं, यहां के नौजवान हमेशा फौज के लिए जाते थे। बड़े पैमाने पे यहां पर गांव-गांव लोग फौज की तैयारी करते हैं। सबसे ज्यादा अगर फौज से रिटायर्ड लोग होकर के आए हैं, अगर पश्चिम में वो जिले हैं मुजफ्फरनगर और जिले हैं, तो अगर हमारे आसपास के जिले एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद वो जिले हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते थे और फौज से लौट करके आते थे। इस सरकार ने, बीजेपी के लोगों ने पूरी जानकारी हासिल की कि ये फौज के लोग जाते हैं तो उनके घर की आर्थिक स्थिति कैसी रहती है, उनका सामाजिक स्तर कितना बढ़ जाता है। जब बीजेपी को यह पता लग गया सर्वे के बाद कि गांव का जवान, नौजवान जब जाता है फौज में और सेवा करने जब देश की जाता है, सीमा की रक्षा करता है, तो न केवल जवान देश की रक्षा करता है बल्कि अपने घर का सामाजिक स्तर भी बेहतर कर देता है। उसके आने वाली पीढ़ी पढ़ लिख लेती है। इसलिए जानबूझ करके इन्होंने पक्की नौकरी को रोकने का काम किया है। तो सुना दोस्तों आपने, अखिलेश यादव इन दिनों जहां जहां रैलियां कर रहे हैं वहां वहां बीजेपी पर जमकर बरस रहे हैं। अब रिजल्ट किसके पक्ष में आएगा, इसके लिए कीजिए 4 जून तक का इंतजार। नमस्कार दोस्तों।